बहुत सारे लोग ये बातें बना रहे हैं कि तैयब एर्दोगान ने जो कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया है सीरिया के अंदर वो ठीक नहीं। नाज़रीन ग्रामी, आपको असल हकीकत बताते हैं जिसकी वजह से तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया है। आपको बताते चलें कि तुर्की और अमेरिका और साथ साथ कुर्दों ने मिलकर दाइश को सीरिया से निकाल बाहर फेंका है। अब कुर्दों ने दोबारा दाइश को पनाह देना, उनके जितने भी लोग पकड़े हुए थे उनको रिहा करना और उनके ठिकानों को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। और तुर्की के अंदर भी कुर्दों ने कोई ऐसी वारदात मजीद की होंगी जिसकी बदौलत तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान फ्रंट लाइन पर आए और कुर्दों को निशाना बनाने के लिए कह दिया। अब आपको ये बताते चलें कि कभी एक ऐसा जमाना भी था कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज गोलन हाइट्स के ऊपर गए और इसराइल के एक F-35 जहाज को तबाह भी किया था। नाज़रीन ग्रामी, बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि इसराइल, दाइश, कुर्द और अमेरिका मिलकर तुर्की के ऊपर हमला करने वाले हैं। अगर हमला करते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स जल्द अज जल्द तुर्की के अंदर भी मौजूद होगी और कुर्दों, इसराइलियों, अमरीकियों और दाइश को पाकिस्तानी एयरफोर्स ठीक ठाक मरम्मती करेगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि पाकिस्तानी जहाज, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स तुर्की के अंदर मौजूद हैं कि अगर कल को इसराइल, दाइश, कुर्दों या अमेरिका किसी तरह से तुर्की को नुकसान पहुंचाता है तो हमारे एयरफोर्स के जवान मौजूद हैं, वहां कारी ज़रब भी इन तमाम तर लोगों को लगाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात जग जाहिर हैं। कोई मत समझे कि अगर कोई शख्स या कोई मुल्क तुर्की को नुकसान पहुंचाएगा तो पाकिस्तान आराम से बैठेगा। तुर्की ने इस चीज का मुंह बोलता सबूत यूनाइटेड नेशन के अंदर भी दिया था जब तुर्की ने कश्मीर का इशू पूरी दुनिया पर सामने रखा और भारत के मुंह पर जूते भी मारे। हालांकि तुर्की को इस तमाम तरह सिनेरियो से काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। तकरीबन $100 मिलियन की जो ट्रेड थी वो भारत से खत्म हो गई। अमेरिका ने तुर्की के ऊपर मजीद टैरिफ भी बढ़ाया, इनकी बहुत सारी स्टील कंपनीज पर पाबंदियां भी लगाई। उसके बावजूद तुर्की अपने मौक़िफ़ पर खड़ा रहा और अमेरिका को ये बताना चाहता था कि ये इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड का अपना एक एहतराम और ताज़ीम है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अपना वादा तो निभाया, यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर का इशू भरपूर तरीके से उठाया। अब पाकिस्तान की बारी है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जहाज पहले से ही तुर्की के अंदर मौजूद हैं। तुर्की की जानब अगर कोई भी इसराइली त्यारा बढ़ता है तो उनको निस्सो नबूद कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं जो कि इसराइली मीडिया खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के F-16 जहाजों ने गोलन हाइट्स के ऊपर इसराइली त्यारों को मार गिराया है। ये कोई और बात नहीं कर रहा बल्कि इसराइल का खुद मीडिया इस बात का इंकशाफ कर रहा है कि तुर्की जब भी इसराइली जहाजों पर अटैक करता है तो ये जहाज पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तान पायलट इनको ऑपरेट करते हैं। इस तरह की बातें और इस तरह के इंकशाफात इसराइल की जानब से किए गए हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह भरपूर मदद करेगा। तुर्की को अगर किसी अमेरिकी, दाइश, कुर्दों या फिर इसराइलियों ने नुकसान पहुंचाया तो इनका तमाशा पूरी दुनिया देखेगी।